हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टील से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो फिर आगे एक और नई वीडियो लेकर के। तो बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि स्टील का मजबूत ग्रिल के बारे में बताएं, या फिर स्टील का ग्रिल जो होता है तो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत सस्ते में मिल जाता है लेकिन कमज़ोर होता है। तो उस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ग्रिल है यहाँ पर। तो ये दोनों ग्रिल का फुल रिव्यू करेंगे और इसमें बताएंगे कि क्या इसमें डिफरेंस है। और बहुत को ऐसे बोलते हैं कि लोहा का ज़्यादा मजबूत होता है, उस पर आप बहुत ऐसा चीज़ आप बांध के उसको खींचने से भी टूटता नहीं है, या फिर उसमें लटक जाने से टूटता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ कि स्टील जो होते हैं वो लोहा के मुकाबले बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आपको पता होगा कि स्टेनलेस स्टील अगर आप कहीं देखे होंगे तो स्टील का जो हार्डनेस होता है वो लोहा के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। उसको अगर बेंड करेंगे आप तो बेंड नहीं होगा। स्टील लोहा को अगर बेंड करेंगे तो आप हथौड़ी से भी बेंड हो जाता है। तो इससे समझ में आता है कि हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत कोई मजबूती के लिए भी सोचते हैं कि मजबूत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप सामने से देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर पाइप का डिज़ाइन, अगर आप स्टील में स्क्वायर पाइप का डिज़ाइन बनवाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। मजबूती इसका बहुत गुना बहुत ज़्यादा है। इसका अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका वज़न बहुत ज़्यादा मजबूती है। आपको लोहा के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लोहा का वेल्डिंग ऐसे अगर वेल्डिंग में देखेंगे तो वेल्डिंग में भी डिफरेंस होता है। इसका जो वेल्डिंग है स्टील का वो अलग वेल्डिंग होता है, वो ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस तरह से आपको मजबूत भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं तो ये ग्रिल 18 गेज में बना हुआ है। तो बहुत कोई बोलते हैं कि कौन सा गेज में बनाना है जिससे हमारा मजबूत होगा ग्रिल। तो यहाँ पे जो ग्रिल है ये 18 गेज में आपको ज़्यादातर बनवाना है। अगर कहीं पे भी आप बनवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए 18 गेज में बनाने, उससे भी पतला आते हैं। तो पतला बनाने से क्या है, आपका थोड़ा सा मजबूती कम होगा लेकिन आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 18 गेज में अगर बनाते हैं तो लोहा के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये बात बहुत कोई कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो अभी ये जो ग्रिल देख रहे हैं तो इसको वज़न भी करके दिखाएंगे और इसका प्राइस भी देखेंगे कि इसका प्राइस कितना हो रहा है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है और इसका क्या अभी डिज़ाइन है, सारा कुछ देख लेते हैं। उसके बाद फिर इसको वज़न कर यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रिल है, एक छोटा साइज का एक बड़ा साइज का। तो पहले इसका साइज को देख लेंगे, दोनों का प्राइस को निकालेंगे और देखेंगे कि क्या प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज जो है यहाँ पे 37 इंच का इसका साइज है। लगभग 3 फुट आप अप्रोक्स मान सकते हैं। और इसका हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 69 इंची का है। लगभग 6 फीट आप मान सकते हैं, यहाँ पे 6 फीट का है। तो 6-3 का है। और इस साइज में बहुत सारे गेट भी आते हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे गेट भी होते हैं 6-3 का। तो इसको वजन करने से आपको अनुमान लग जाएगा कि कितना इसका हो सकता है। तो यहाँ पे जो ग्रिल है इसका साइज छोटा है। इसकी जो चौड़ाई है ये सेम है आपका 3 फीट 37 इंची का है, 3 फीट आप मान लीजिए। लेकिन इसका जो हाइट है ये अलग है। 5 फीट का इसका हाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं 60 इंची का। तो ये 5 फीट है, वो 6 फीट है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। चलिए इसको वजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये छोटा वाला जो वज़न आया है 13 किलो 400 वज़न आया है, आप देख सकते हैं। तो बहुत कोई सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन यहाँ पे बता दूं कि ये 18 गेज पाइप में बना हुआ है। तो ये इतना मतलब ज़्यादा आया है, फिर भी बहुत कम है लोहा के मुकाबले। अगर लोहा का होता तो ये इसका वज़न लगभग 30 किलो भी से भी ज़्यादा जाता। तो यहाँ पे 13 किलो 400 आया है। तो अब प्राइस की बात कर लें तो इस पे जो मटेरियल लगा हुआ है ये 202 ग्रेड का लगा हुआ है। तो 202 ग्रेड का जो होता है उसका अलग प्राइस है और एक 304 ग्रेड होता है। तो दोनों का अलग अलग प्राइस होता है। तो 202 ग्रेड का अगर प्राइस देखूँ तो आप मान लीजिए
350 रुपये किलो। अगर वेस्ट बंगाल में कहीं पे भी जा रहे हैं तो 350 से 400 रुपये केजी आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो अगर कैलकुलेट करते हैं 13 किलो 400 से, तो आप गुना कर सकते हैं कि 350 के हिसाब से कितना हो रहा है इसका प्राइस। और अगर इस ग्रिल का प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इसका जो वज़न आया है इसका हमारा 14 किलो 200 ग्राम आया है। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, आप देख सकते हैं कि लगभग 1 किलो के आसपास डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे जो इसका प्राइस अगर देखें तो सेम उसी तरह होगा, आपका कैलकुलेट कर सकते हैं 350 के हिसाब से। और अगर यही ग्रिल 304 का ग्रेड का होता तो उसका जो प्राइस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए 450 से 500 रुपये केजी आपका पड़ता। तो उस पर क्या है, आपका अगर बाहर के एरिया में जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, धूप हो रही है और बजट का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 304 का आप लगवा सकते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट होता है। और अगर आपको कम बजट में लेना है और स्टील लगवाना है तो आप आराम से 202 ग्रेड का लगवा सकते हैं। ऐसे पर्सनली सजेस्ट कर सकता हूँ कि बहुत को ऐसे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि 202 ग्रेड लगाने से ख़राब हो जाएगा, लाल हो जाएगा या फिर बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है। स्टील का जो होता है, स्टील पॉलिश होता है, बहुत कोई को नहीं पता। जिस तरह लकड़ी में देखे होंगे पॉलिश किया जाता है, तो उसी तरह स्टील भी पॉलिश होता है। स्टील अगर मान लीजिए आपका कभी 5 साल के बाद अगर पुराना हो गया, देखने में ख़राब लग रहा है, तो आप उसको पॉलिश करवा करके वापस नया जैसा कर सकते हैं उसको, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप पर्सनली 202, अगर बजट कम है तो 202 आप आराम से लगा सकते हैं। हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 18 गेज का लगाने की कोशिश करें ज़्यादातर, और उससे भी हल्का लगवा सकते हैं अगर जिसका और बजट का प्रॉब्लम है, वो आपको और कम पड़ेगा। जैसे कि लोहा के मुकाबले तो कम ही पड़ेगा। बहुत कोई ऐसे सोच रहे हैं कि महंगा पड़ता है, लेकिन वैसा नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा।